अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि गेट 1999 में आया था। क्वेश्चन क्या है कि अ मल्टी यूजर या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन हार्डवेयर दैट डज नॉट सपोर्ट ओके। सो कि मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैन नॉट इम्प्लीमेंट हार्डवेयर दैट डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, अगर ये मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम एड्रेस ट्रांसलेशन सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या काम चलेगा? नहीं। ये एड्रेस ट्रांसलेशन तो भाई जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास दो दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टी यूजर में दो प्रोसेस हैं, तो फिर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की यानी कि दोनों एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के काम में इंटरफेयर ना करें, इसलिए हमारा एड्रेस ट्रांसलेशन जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस है और दो यानी दो मल्टी प्रोसेसर है, तो दो प्रोसेस एक बार काम कर रहे हैं, तो एक अपना काम कर रहा है, ये नहीं कि दूसरे काम में इंटरफेयर करने लगे, ये पहले ही काम में इंटरफेयर कर लें। या तो हम ऐसा कर लें, इंटरफेयर ना करें, इसके लिए कि हम बीच में से मेमोरी को डिवाइड कर दें, इसको फिक्स मेमोरी दे दें और इस प्रोसेस को भी फिक्स मेमोरी दे दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि हमारी ये जो प्रोसेसिंग होगी, जो वर्किंग होगी ना हमारा, ये स्टैटिक सी हो जाएगी कि हम पूरा फुली यूज नहीं कर पाएंगे अपने कंप्यूटर को। ठीक है, तो इसलिए एड्रेस ट्रांसलेशन तो हमारा बहुत जरूरी है मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग में, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता। ठीक है, डीएमएफ और डिस्क ट्रांसफर नहीं, इसके बिना तो काम चल सकता है। हम इसके बिना क्या यूज कर सकते हैं? हम इनपुट आउटपुट यूज कर ले, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट यूज कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये नहीं है। अब क्या है ऑप्शन सी, एटलीस्ट टू मोड्स ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन, प्रिविलेज्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड। ठीक है, हाँ भाई, अगर मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग है तो एटलीस्ट टू मोड्स ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन तो जरूरी है कि एक प्रिविलेज्ड हो और एक नॉन प्रिविलेज्ड हो। ठीक है, तो ये जरूरी है कि एटलीस्ट टू, अगर ये ना हो तो इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। अगर ऐसा सिर्फ एक ही मोड यूज करेंगे तो सिंगल यूजर में तो सही है, लेकिन मल्टी यूजर में आपके पास दो मोड्स होना जरूरी है। अब क्या है हमारे पास ये डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग भाई, अगर मेमोरी से हम डिमांड करते हैं ना, जैसे कि हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में है तो हम मेन मेमोरी से डिमांड करते हैं, वो पेजेस की डिमांडिंग करते हैं, तो अगर इसके बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि हमारे डिमांड पेजिंग की जगह हम सारे पेजेस को मेन मेमोरी में भी डाल सकते हैं, तो बिना डिमांड पेजिंग के भी काम चल जाएगा मल्टी यूजर में। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अगर ये दोनों नहीं होंगे तो मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसिंग में काम नहीं चल सकता। तो इसके दो आंसर करेक्ट और दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी।